राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। कि बुध ग्रह किस अवस्था का ग्रह है, कैसा ग्रह है, ये ग्रह आपको क्या फल देता है, इस ग्रह के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों पर आज हम आपसे बात करेंगे। बुध ग्रह विशेष रूप से अगर हम बुध ग्रह को देखें तो वो अपने आप में सबसे वरिष्ठ और सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है। वैसे इसको नपुंसक की संज्ञा भी दी गई है कि बुध ग्रह नपुंसक ग्रह है। बुध ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां देता है, जैसे अध्ययन लाइन, अध्यापन लाइन, आपका बड़ा सलाहकार पोस्ट आदि ऐसी नौकरी जो बड़ी बड़ी पोस्ट की नौकरियां हैं वो बुध ग्रह ही देता है। गुरु के सानिध्य का या गुरु के स्थिति में तो देते ही हैं, लेकिन बुध ही देता है। टीचर जो बनते हैं वो बुध ग्रह की शुभ ग्रह से बनते हैं, शुभ दृष्टि से बनते हैं। अच्छी सलाहकार पोस्ट पर भी बुध ग्रह आपका सहयोग करता है। बुध ग्रह का जो कलर है, रंग है, वो हरा कलर है। हरे रंग का होता है बुध ग्रह। बुध कई चीजों पर फोकस करता है। अध्ययन, अध्यापन, पढ़ना और पढ़ाना, लिखना, लिखाना, सलाह देना, कृषि के कार्य, कृषि के यंत्र, अर्थात जो भी हमारे बुध ग्रह के निमित्त आते हैं, दूध, ये भी व्यापार बुध के निमित्त ही आता है। बुध ग्रह कन्या राशि पर उच्च का होता है और मीन राशि पर नीच का होता है। जो इसकी संज्ञा है उच्च और नीच में, तो बुध ग्रह जो है वो कन्या राशि पर उच्च का है और मीन राशि पर नीच का है। अब कन्या राशि पर उच्च का बुध अच्छे फल देगा, मीन राशि पर नीच का बुध गलत फल देगा। अब हम बात करेंगे कि बुध हमारे जीवन में किस हिसाब से फल देता है। तो सबसे पहले हम इनके मित्र, शत्रु और समग्रहों को जान लेते हैं। मित्र बुध के शुक्र हैं और सूर्य हैं। ये बुध के मित्र हैं, शुक्र और सूर्य। शत्रु चंद्रमा है, बुध का चंद्रमा शत्रु है। बृहस्पति, शनि, मंगल, ये तीनों ग्रह सम हैं। सम का अर्थ जो सम ग्रह होते हैं वो अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा करते हैं, या वो कुछ नहीं करते। जैसी जिसकी दृष्टि पड़ती है, जैसी जिसकी चाल होती है, उस हिसाब से वो आपके जीवन में अपना जो कार्य है उसको सत्यापित करते हैं, अच्छे से उसको निभाते हैं। अब वो चाहे आपकी राशि में उनको कष्ट देना हो, उसको भी अच्छे से वो अपना निभाएंगे। आपको बुरा लगेगा कि आपको दुख हो रहा है। सुख और दुख हमारे जीवन के पहिए हैं। सुख गया तो दुख आएगा और दुख गया तो सुख आएगा। लेकिन एक ही चीज जब चलती रहती है, सुख आया नहीं, दुख जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो हमें निहित होता है कि हमारी कुंडली में कोई ना कोई दोष बने हुए हैं, सुख और दुख को देखकर। तो बुध ग्रह की जो युति है वो बहुत श्रेष्ठ युति है। बुध बुद्धि का दाता होता है, सिद्धि विनायक होता है, गणेश जी का स्वरूप होता है। बुधवार का जो दिन है वो गणेश जी के निमित्त पूजा जाता है। बुध के दिन हम गणेश जी का व्रत करते हैं।
अब हम देखते हैं कुंडली में बुध का क्या प्रभाव है। मित्र शत्रु आपको मालूम चल गया। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों में 12 राशियां विराजमान होती हैं। अब जो हमारी लगन होती है, सबसे पहले हम उस लगन चार्ट को देखें तो लगन कौन सी है। 12 लगन होती है, तो उन 12 लग्नों में लगन कौन सी है। मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है, मीन है। यही नाम लग्नों के हैं, यही राशियों के हैं। जो लगन कुंडली में पहले घर में जो राशि विराजमान है उसको हम लगन बोलते हैं। बाकी के सभी ग्रहों में जो अंक विराजमान है उन्हें हम राशि बोलते हैं। ये ज्योतिष की भाषा है। अगर चंद्र कुंडली में प्रथम भाव में चंद्रमा की है तो उसको चंद्र राशि बोलते हैं। नवमांश कुंडली है तो नवमांश बोलते हैं। अगर उसके चलित है तो चलित बोलते हैं। अर्थात जिस अवस्था की जो कुंडली है वो उसी अवस्था से बोली जाती है। अब बुध ग्रह को हम देखें तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि बुध ग्रह आपके जीवन में कई प्रकार के लाभ आपको दिलाता है और नुकसान भी आपको कराता है। आपको नौकरी में अड़चन आ रही हो, बुध की पूजा करो या बुध का दान करो जो आपकी कुंडली निहित करती है। अब ऐसा नहीं है कि आप दान करो, पूजा मत करो और वहां आपका बुध कारक का स्वामी है तो आपको नुकसान की जगह फायदा हो ही नहीं सकता, वो तो नुकसान ही होगा। और अगर मारक का स्वामी है तो दान करना होता है, कारक का है तो पूजा करनी होती है। तो वो चीजें आपको कुंडली से मालूम चलेंगी। अब अगर बुध कन्या राशि पर बैठा है तो कन्या राशि वालों का मन शांत होगा, बुद्धि तीव्र होगी, अच्छे अच्छे आयाम उन्हें मिलेंगे, अच्छे अच्छे कार्यों को वो कर सकते हैं। और अगर वही बुध मीन राशि पर बैठ जाए, नीच का हो जाता है। नीच का होने के बाद वो जो फल देता है वो फल पूर्ण रूपेण नहीं दे पाता। उन फलों में वो स्वाद नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता, उसमें कष्ट होता है, दुख होता है। अब एक मेन बात ये होती है कि जो ग्रह हमारा कुंडली में विराजमान है वो जिस राशि का मित्र है या मित्र ग्रह की राशि में है तो हमेशा मान लीजिए कि वो मध्यम फल ही आपको देगा, अच्छे भी देगा लेकिन बुरे फल देने में बहुत संकोच करेगा। और अगर शत्रु की राशि पर है तो वह आपको हमेशा वाइकट करेगा। अर्थात ऐसी स्थिति में आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपके कार्यों में रुकावट आती है, तो वो भी बुध ही कराता है। अर्थात सभी ग्रह 12 भाव में जो ग्रह हैं हमारे, जैसे तन का घर है पहला, दूसरा धन का, तीसरा भाई बहन रिश्तेदार, चौथा सुख, पांचवा संतान, छठवा माँ मामा, शत्रु, रोग, सातवां स्त्री, आठवां आयु, मृत्यु, नौवां भाग्य, 10वां पिता, नौकरी, व्यापार, 11वां भी व्यापार, आय के क्षेत्र, आय के साधन और 12वां खर्च, व्यय, दुश्मनी, अशांति। बुध अगर किसी की राशि में, मीन की राशि में और 12वें घर में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, या वो मेंटल डिस्टर्ब हो सकता है, उसकी मेंटेलिटी खराब हो सकती है, वो पागल हो सकता है। ऐसा प्रभाव भी बुध देता है। अगर 12 भाव में मीन राशि पर बैठा है या 12 भाव में शत्रु की राशि पर, चंद्रमा की राशि पर बैठा है
तो ऐसे जातकों को या तो जेल का रास्ता देखना पड़ता है या पागल खाने का रास्ता देखना पड़ता है। बुध का जो युति है, अब बुध जो ग्रह है वो अगर मार्गी है तो बहुत अच्छा है, अगर वक्रीय है तो क्रोधित हो जाता है, कुपित हो जाता है और फिर वो अपने चौथे, आठवें, 12वीं राशियों पर, अर्थात जैसे हम कुंडली में गिनते हैं अशुभ राशि जो उसकी शत्रु राशि है या कोई भी ग्रह की सम राशियों पर भी प्रभाव डालता है, क्योंकि अशुभ राशि की दृष्टि ना हो। सबसे ज्यादा फलित में ग्रहों को दृष्टि से देखा जाता है। बुध का कलर मैंने आपको बताया हरा। दान क्या करना होता है बुध का, ये सुन लीजिए। अगर वो आपके का मारक का स्वामी बुध आपकी राशि में बैठा है तो आपको किन चीजों का दान करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ध्यान तो रखना है कि आपकी को गलती से भी बुध की पूजा ना हो जाए। अगर गलती से भी पूजा आपने बुध की कर दी तो वो आपको कष्टदायी हो जाएगा, या उसके निमित्त कुछ ऐसी चीज आपने कर दी कि वो आपको कष्ट देने लग जाएगा। अगर वो मारक का स्वामी है तो दान करना है। दान क्या होगा? मूंग की दाल जो हरी होती है, पालक, हरा कोई भी चीज, हरा वस्त्र, हरी कोई भी ऐसी चीज, पन्ना, घी, हरा नहीं है घी लेकिन घी का दान बुध को लगता है। स्वर्ण दान भी बुध को लगता है। ऐसी अवस्था में हमें ये दान करना चाहिए। और अगर आप किसी गाय को बुधवार के दिन हरा पालक, मेथी, घास, चारा कुछ भी खिला रहे हैं तो वो दान नहीं है, वो पूजा है, ये ध्यान रखना। अगर उसको आपसे किसी ने कह दिया आपका बुध खराब है और आपने बुध को, किसी ने आपको बता दिया कि गाय को हरा चारा खिलाओ, बंदरों को कुछ खिलाओ, चने खिलाओ, आपको बता दिया, आप करने लग गए, आपका मारक का स्वामी बुध है, तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान होगा। क्योंकि वो मारक का स्वामी है तो उसका दान होता है। और हम अगर कोई चीज किसी को खाने को देते हैं, गाय को दे रहे हैं, तो वो हमारी पूजा में सम्मिलित हो जाता है। दान होता है हम किसी को दान कर रहे हैं, और जो हम किसी को खिला रहे हैं वो पूजा होती है। बाद में वो चीज उसको कैसे उपयोग करता है, खाए पिए क्या करता है वो जाने, लेकिन आमने सामने का जो युद्ध है वो देखना होता है। गणेश स्तोत्र का पाठ करना अगर कारक का स्वामी है तो, गाय को हरा चारा खिलाना, पन्ना धारण करना अगर स्वामी कारक का है तो ध्यान रखना। इन चीजों का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरा रूमाल अपने पास रखना, रूमाल नहीं हो तो हरी कोई भी पट्टी अपने यहां हाथ में बांध लेना। ऐसे उपाय हम लोगों को करने चाहिए अगर हमारी युति बुध की ठीक है तो। मार्गी और वक्री मैं आपको हर वीडियो में बता चुका था। हर ग्रह में वही, प्रत्येक ग्रह की वही स्थिति होती है। अब अगर बुध हमारा किसी स्थिति में, किसी राशि में, जैसे चंद्रमा की राशि में है तो चंद्रमा उसका शत्रु है। बुद्धि बुद्धि का दाता है, चंद्रमा मन का कारक है। दोनों अगर मिलते हैं तो आपका सर्वनाश कर देंगे। तो इसके लिए भी हमें कुंडली के 12 भावों को आंकलन करके ही देखकर बता सकते हैं कि आपके जीवन में क्या प्राप्त होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जुड़िएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है वीडियो के माध्यम से, हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, तो आप आपके जो स्क्रीन पर नंबर हैं, इन नंबरों पर कॉल करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, ग्रहों के बारे में और कोई भी परेशानी
आप हमारे से जान सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।